एक अंगद राज और एक बिहार का सोनू बच्चा ही क्यों आया? ये दो लड़के ही क्यों आए और मैं? हम तीन बच्चे क्यों आए? कि हमारे देश का सुधार और सोने की चिड़िया वापस बने, फिर लड्डू गोपाल ना बने, बच्चे भी लड्डू गोपाल बनने लगेंगे तो हमारे देश का क्या होगा? मम्मी पापा जो माँ बाप कहते हैं क्या है मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे ने बैग पैक नहीं किया है, मेरे बच्चे को सुबह सुबह उठ के मेरे को टिफिन दे। जो सीएम है बिहार के, बड़ा मुस्कुरा के ऐसे जैसे उनकी तारीफ हो रही हो ऐसे जवाब दे रहे हैं। 11 साल का बच्चा खुद ट्यूशन पढ़ा के पैसे कमाता है और उसने ये भी कहा है कि मेरे पिताजी जो हैं मेरे पैसे छीन कर दारू पी जाते हैं। कहा रहे अपनी, एक तो इनको अपनी बेइज्जती कराने का शौक लग रहा है हमारे को कि अपनी बेइज्जती हो रही है और हंस रहे हैं। दूसरी बात कि इन पे ही कलंक लग रहा है और तब हंसा, फिर दारू ही बैन है कहने को, लेकिन उसके पिताजी तो साफ साफ कह रहे हैं कि दारू मिलती है, मेरे पापा रोज प्यादा। नेशनल पिलर, देश की आवाज। चलिए, हाजिर जवाब बड़ी हैं आप, तो मेरा सीधा सवाल एक बच्चे से भी लिंक होता है। जैसी आप छोटी हैं वैसे ही बिहार का एक लड़का सोनू, जिसके बारे में हो सकता है कि आपने सुना हो और नहीं सुना तो मैं बताऊंगी, जिसने सीधे नीतीश कुमार से सवाल पूछ लिया। क्या कहना चाहती है उनको लेकर? देखिए मैं ये कहूँगी कि उस बच्चे, वो भी आपकी तरह ही है, बहुत छोटे हैं जी, वो बच्चा खुद कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, नीतीश जी मुझे पढ़ाएं। हाँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पढ़ने दें, मेरे को अनुमति दें और मेरे को थोड़ा पैसा दें, हमारे पास पैसा नहीं है। वो बच्चा ने तो मुस्कुराकर जवाब भी दिया नीतीश कुमार ने। मैं बताते हैं, वो 11 साल का बच्चा खुद ट्यूशन पढ़ा के पैसे कमाता है और उसने ये भी कहा है कि मेरे पिताजी जो हैं मेरे पैसे छीन कर दारू पी जाते हैं। हाँ, ये कहा है बिल्कुल। जहाँ कहते हैं कि बिहार में दारू बैन है, दारू नहीं मिलती है, तो सोचिए दारू वहाँ कैसे आ रही है? दारू आ रही है, बन जाता है। जहाँ जो राज्य है वहाँ पे दारू ही बैन है कहने को, लेकिन उसके पिताजी तो साफ साफ कह रहे हैं कि दारू मिलती है, मेरे पापा रोज दारू पीते हैं। तो ये बड़ा कलंक है हमारे बिहार के, हमारे देश के राज्य पे, बिहार पे कि, और हाँ हमारे जो सीएम है बिहार के, बड़ा मुस्कुरा के ऐसे जैसे उनकी तारीफ हो रही हो ऐसे जवाब दे रहे हैं। भाई आप मुस्कुरा इसलिए रहे क्योंकि वो सुशासन बाबू हैं और वो सभी चीज़ों का कहीं ना कहीं निपटारा भी करते हैं, उनका समाधान भी करते हैं, तो हो सकता है इसलिए मुस्कुरा रहे हो। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मुस्कुरा रहे। सुशासन बाबू जो हैं हमारे इतने बेकार हैं, अपनी, एक तो इनको अपनी बेइज्जती कराने का शौक लग रहा है हमारे को कि अपनी बेइज्जती हो रही है और हंस रहे हैं। दूसरी बात कि इन पे ही कलंक लग रहा है और तब हंस रहे हैं कि हाँ मुझ पे कलंक लगाओ, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी सब। उस बच्चे का दर्द नहीं समझ रहे हैं, हंस रहे हैं और उस बच्चे का मजाक उड़ा रहे हैं। चलिए, एक और सवाल मेरा आता है कि जब इतनी सारी चीज़ें देश भर में चलती हैं और आपको मोदी जी के पास छोड़ दिया जाए तो आप उनको क्या क्या समझाएंगी, क्या क्या बताएंगी कि देखिए ऐसे चलता है देश और इन चीज़ों पर काम होना चाहिए? मेरी समझ ये कहती है कि मुझे लंबी चौड़ी तो समझ नहीं है, पर ये 3-4 चीज़ें हैं जिन पर काम होना चाहिए। देखिए 3 चीज़ें हैं, आपने सही कहा, मेरे पास 3-4 चीज़ें हैं उन्हें बताने के लिए। तो मोदी जी अगर आप सुन रहे हैं तो सुन लीजिएगा अच्छे से। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 चीज़ें आम इंसान के लिए आप कर देंगे ना, तो आप कहते हैं ना हम 2050 तक रहेंगे, तो आप रह भी जाएंगे अगर ये 3 चीजें कर दी तो आपने। जो ये मोटा भाई छोटा भाई कहते हैं कि मोदी जी तो 2050 तक हैं। मोटा भाई छोटा भाई, हाँ। जी, ये मोटा भाई छोटा भाई कहते हैं हम दोनों 2050 तक हैं और ये देखिए, हाँ, वो कह रहे हैं कि लंबा खेलेंगे। हाँ, लंबा खेलेंगे। अगर आप देखें बुलडोजर की बात छिड़ी, बुलडोजर में क्या हुआ, जिन लोगों को वारंट भी नहीं भेजा है और उनकी बिल्डिंगें तोड़ दी हैं, बड़े बड़े होटल तोड़ दिए हैं। मैं खुद एक अंकल को जानती हूँ, उनका खुद एक होटल तोड़ दिया गया है बिना वारंट के तोड़ दिया गया है। कोई नोटिस नहीं भेजा। अच्छा, एक चीज मैं अगर सीधे आपसे पूछूं कि इतनी सारी नॉलेज रखी हुई है, कहाँ से पढ़ती है? कोई आपको बताता है, क्या करता है, ये बताइए। देखिए मैं समाज में रहती हूँ तो मुझे पता चलता है और इस देश की मैं भी नागरिक हूँ तो मुझे खुद पता चलता है। मैं सोचती हूँ जो फेक न्यूज़ है उसको भी देखती हूँ, जब पता चलता है सच क्या है तो मैं उसे नोट करके रखती हूँ। हाँ, सीधे अगर मैं ये कहूँ कि जब मन में तो कभी आपके भी आता होगा कि मैं 10 साल की हूँ और इतने बड़े बड़े सवालों के जवाब देती हूँ, तो आगे सपना क्या है आपका, बड़ा सपना क्या है? देखिए मुझे प्रधानमंत्री बनना है। प्रधानमंत्री बन पाएंगी? जी बिल्कुल। पूरा ठान रखा है आपने? जी। तो क्या तैयारी अभी से लेकर के कर रखी है कि मुझे क्या क्या करना है, इतनी उम्र से लेकर के
आगे तक क्या करना है? जी बिल्कुल मुझे करना है। जब मैं थोड़ा और क्लास में आऊँ, अभी तो मैं बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगी, क्योंकि अगर अनपढ़ नेता हुआ कोई तो देश का तो बेड़ा गर्क ही कर देगा। हाँ। तो इसलिए सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँ। इशारा कहाँ कर रही हैं आप, ये बताइए। जिसको समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। हाँ। मैं पहले पढ़ाई करूँगी, अच्छे से पढ़ाई करूँगी, और उसके बाद मैं अपना जिस तरह से लॉ करूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा एक ऐसा नेता बनना है जो सबकी बात सुने। और अगर मैं लॉ करूँगी, हमारे नेहरू जी ने भी लॉ किया था, इसलिए वो देश को इतना अच्छा चला पाए। तो मेरी नेहरू जी पर तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, अभी भी उठते हैं, फिर आप पर भी उठेंगे, क्या करेंगी आप? हाँ। देखिए, मेरे को अपनी पार्टी आरंभ बनानी है। अच्छा, पार्टी का नाम भी सोच लिया है आपने? जी बिल्कुल, मेरे को मेरी हाँ। पार्टी का नाम आरंभ रखूंगी मैं, और उसका मैं चिन्ह सीटी रखना चाहूँगी। हाँ, एक क्यों रखना चाहेंगी? देखिए, इस पे मैंने थोड़ा सोच के रखा है। हाँ। इस पे बात ये है कि जब मैं उसको सीटी रखूंगी तो कहीं पे भी सीटी बजा जाएगी तो मेरी पार्टी का एक प्रदर्शन होगा कि मेरी पार्टी का चिन्ह आ रहा है। अच्छा। तो एक वो सीटी से ही मेरी पार्टी का एक आपने अपनी पार्टी का नाम आरंभ रखने की बात कही है, आरंभ ही क्यों रखा? देखिए, आरंभ पहले जब मैं छोटी थी तो एक गाना आता था, आरंभ है प्रचंड, वो मेरा बहुत अच्छा गाना लगता है। उसके बाद जब मैं थोड़ी थोड़ी मैं इस एज में आ गई, इतने बड़े सपने 10 साल की बच्ची के हैं कि आरंभ है प्रचंड है, बहुत बड़ी बात है। और सीधे वो ये कह रही हैं कि एक पढ़ा लिखा नेता होना कितना जरूरी है और कितना जागरूक होना जरूरी। अब अपने जैसे 10 साल के बच्चों से क्या कहना चाहती हैं, ये बताइए। मैं ये या कहना जो चाहूंगी, हर घर में छोटे बच्चे हैं उनसे क्या कहना चाहती है कि उनको कितना जागरूक होना चाहिए? देखिए, मैं कहूँगी लड्डू गोपाल ना बने। हाँ। तो जब बहुत बेहतर होगा, अगर ये बच्चे भी लड्डू गोपाल बनने लगेंगे तो हमारे देश का क्या होगा। अभी से आवाज उठाएं, मेरे को तो खुद चिंता होती है कि लड्डू गोपाल से क्या तर्क देना चाहती है, ये बताइए। देखिए, जो मम्मी पापा जो माँ बाप कहते हैं कि अरे मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे ने बैग पैक नहीं किया है, मेरे बच्चे को सुबह सुबह उठ के मेरे को टिफिन देना है, ये करना है, बच्चा का ट्यूशन तक करना है, तो भाई मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे खुद फ्रीडम दे रखी है कि मैं अपना ट्यूशन भी खुद ही देख के आती हूँ कि मुझे इस ट्यूशन में पढ़ना है, और मेरे को खुद ही मैं अपने सारे काम करती हूँ। हाँ, मम्मी पापा मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं मुझे, बहुत सारी बातों पे सपोर्ट देते हैं। लेकिन हाँ, मुझे अपनी बातें अगर हम खुद रखेंगे तो आगे वाला टाइम में हमारे को अच्छा रहेगा। अब बीच में हमारे किसान आंदोलन में भी अंगद राज आया था। हाँ। उसने भी बड़े अच्छे से तर्क दिए। हाँ। मुझे अच्छा लगा कि वो मेरे छोटे भाई की तरह आया, और मेरे को अच्छा लगा कि मेरा छोटा भाई आया, हमारे देश से एक बच्चे आ रहे हैं। लेकिन क्यों एक अंगद राज और एक बिहार का सोनू बच्चा ही क्यों आया? हाँ। ये दो लड़के ही क्यों आए और मैं? हाँ। हम 3 बच्चे क्यों आ रहे हैं? तो आप चाहते हैं कि और बच्चे भी आए आपके जैसे जो देख रहे हैं इस वीडियो को? जी बिल्कुल आए। हाँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे देश का सुधार और सोने की चिड़िया वापस बने, हाँ। अब हमारे 77 रुपीज हाँ। वहाँ अमेरिका का $1 हो गया। बिल्कुल, हाँ। हमारा देश कहाँ जा रहा है? जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो सोने की चिड़िया में जिन बच्चों को ये भी नहीं पता सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, मैं उन्हें ये बताऊं, क्योंकि तब सबसे महंगे पैसे हमारे देश के होते थे। जहाँ पे डॉलर सबसे महंगा है तो तब हमारा देश सबसे महंगा होता था। अब तो वो बांग्लादेश जो हमारे अंदर से निकला है टुकड़ा, वो भी हमारे से ऊपर चढ़ गया है, तो हमारा देश तो मुर्गा छाप से भी नीचे आ रहा है। बहुत सारे तर्क प्रखर होकर के बात कर रही हैं, और क्या क्या कहा है। बच्चों के लिए भी उन्होंने इंडिकेशन दिया कि जो मेरे उम्र के बच्चे हैं वो भी आकर के जो है सवाल पूछे, बड़े बड़े नेताओं से जवाब मांगे कि आप देश में आखिर कर क्या रहे हैं। ऐसे ही इनसे आगे भी बातचीत होती रहेगी, और ऐसे ही तमाम बच्चों को कैमरे के सामने लाएंगे जो बोलते हैं, प्रखर तरीके से बात रखते हैं, जानना चाहते हैं, नेताओं से जवाब लेना चाहते हैं। ऐसी तस्वीरें दिखाते रहेंगे, पर फिलहाल के लिए नमस्कार।